Hello, hi everybody. I'm so sorry for not uploading videos. I was literally enjoying with my cousins after so long. We all are together after so many years because of this lockdown. So I had literally forgotten about my channel that I have to upload my videos and all. But from now it will be continue as always. So I'm really sorry for that. हम लोग अपना फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर चुके थे सो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसके आगे। अब तो साइंटिस्ट के बारे में पता चल गया कि कैसे कैसे सब कुछ डिस्कवर हुआ। फोटोसिंथेसिस के जो मेन कंपोनेंट्स है लाइक सनलाइट, देन व्हाट एयर दैट इज़ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उससे जो बनता है प्रोडक्ट दैट इज़ ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब। तो ये सब को किसने किसने बताया था, मैंने एक ट्रिक के थ्रू वो तुम लोगों को बता दिया था। अगर जिसे भी ये ट्रिक याद करना है about the scientist name, they can go through my videos, my previous videos, और जाके वो लोग चेक कर सकते हैं वहाँ पे। और उन्हें याद करने का सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम लगेगा याद करने के लिए। आई हैव गिवन सच गुड ट्रिक अबाउट इट, सो होप यू विल लव माई दैट वीडियो, सो गो एंड चेक इट आउट। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का, कि अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मैं बेसिक स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ आज, कि किस तरीके से लीफ का स्ट्रक्चर बना रहता है और क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। एंड उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे किस तरीके से फूड हमारा बनता है, क्योंकि हमें सिर्फ खाने में इंटरेस्ट है, कैसे हो रहा है बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है। तो आज हम लोग वो भी सीखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर। देखो दिस इज़ लीफ। लीफ तो सभी ने देखा होगा। तो लीफ का 1 मिनट, दिस इज लीफ एज एवरीबडी हैव सीन दिस। और इसके अंदर क्या होता है, मेसोफिल सेल होते हैं। ऑफकोर्स कोई भी चीज़ अगर बना है तो वो सेल से बना होता है। तो लीफ जिस सेल से बना है उसका नाम है मेसोफिल। ठीक है, अब ये है तुम्हारा मेसोफिल सेल। ठीक है, अब ये मेसोफिल सेल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो बहुत सारा होता है, ऐसा नहीं है कि एक होता है। एक मेसोफिल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन अ सिंगल मेसोफिल सेल। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना के दिखा देती हूँ किस तरीके से होता है, क्योंकि वी आर ओनली कंसर्न विद द क्लोरोप्लास्ट, तो इसलिए इसको बड़ा बनाना तो बनता है इस तरीके से। दिस इज आर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये मैं एक क्लोरोप्लास्ट बना के दिखा रही हूँ बिकॉज वी ऑल आर कंसर्न विद दिस क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज जो हमारा फूड फैक्ट्री है, बनने वाला जो फैक्ट्री है वो यहीं पर है, हमारे क्लोरोप्लास्ट में ही है। इट्स नॉट हमारे क्लोरोप्लास्ट, हमारे प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट पता है तुम्हें किस तरीके से अरेंज होता है, ये सब जानना भी ज़रूरी है बिकॉज इट ऑल हैज़ बिन रिटन इन द एनसीईआरटी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एमसीक्यूज़ में एकदम लाइन टू लाइन पूछता है। तो ये एक चीज़ जान लो, ये जो मेसोफिल है जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, दिस इज़ मेसोफिल सेल। तो यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉर्नर्स पे ऐसा होता है ना, अरेंज रहता है अलोंग द वॉल के साइड में ऐसा अरेंज रहता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वॉल के अलोंग अगर रहेगा ना तो जो लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, वो लीफ पे पड़ेगी। लीफ के अंदर क्या है, मेसोफिल, और इसके ऐसा अलोंग द वॉल्स अगर रहते हैं तो सनलाइट काफ़ी ज़्यादा कैप्चर हो पाता है। इसलिए वो लोग इस तरीके से अपने आप को अरेंज करके रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उन लोग को पड़े। तो क्योंकि उन्हें जितना ज़्यादा लाइट मिलेगी उतना अच्छा वो काम कर सकेगा। तो वो लोग जनरली कहाँ होते हैं, अलोंग द वॉल्स वो लोग अरेंज रहते हैं। क्या अरेंज रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये अलोंग द वॉल होते हैं, अलोंग द वॉल। चलो अब हम लोग इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी बेसिक। ये हम लोग ने 8th 9th में भी, 9th 10th में तो पढ़ा ही होगा, बट यहाँ पे मैं अच्छे से बताऊँगी किस तरीके का कौन सा स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले देखो, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये डबल मैम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, तो ये डबल मैम्ब्रेनस बना देती हूँ। अरे ये मतलब ये समझ जाओ, मैं इसको डबल मैम्ब्रेन बना रही हूँ। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला है ऑफकोर्स बाहर है तो आउटर होगा, आउटर मैम्ब्रेन। और जो ये अंदर वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं इनर मैम्ब्रेन।
ठीक है, अब एक इसमें क्या होता है, ये जो इसमें ऐसा लिक्विड ऐसा रहता है ना इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। इसका स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा लिक्विड ऐसा जो रहता है वो होता है स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखो, अगर यहाँ पर एक ऐसा रहा इस तरीके से, बस एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा पतला सा, तो इसको हम लोग कहते हैं थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड्स। और अगर यही चीज़ अगर ऐसा अरेंज हो जाता है ग्रुप्स में, तो ये ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड को हम लोग ग्रैना बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रैना। ठीक है, अब ये एक ग्रुप है ग्रैना का, एक ग्रैना का ये हुआ पूरा एक ग्रुप। थैलेक्वाइड का एक ग्रुप को हम लोग ग्रैना बोल सकते हैं, क्योंकि सिंगल को हम लोग थैलेक्वाइड बोलते हैं। तो एक साथ दो तीन अरेंज कर दोगे थैलेक्वाइड को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली उसको हम लोग ग्रैना ही बोलेंगे। अब ये ग्रैना दूसरे ग्रैना से भी तो अटैच हो सकता है ना, होता है ना। अब कुछ भी पॉसिबिलिटी है, तो वो एक दूसरे ग्रैना से अगर अटैच है, जैसे सपोज दूसरा ग्रैना ये बनाता है, दिस इज सेकेंड ग्रैना, तो ये ना ये इससे कनेक्ट है, सपोज ये इससे कनेक्ट है, तो ये जो कनेक्शन दिखा रहा है ना, ये वाला कनेक्शन, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये जो कनेक्शन है ना ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लेमा। स्ट्रोमा लेमा, स्ट्रोमा लेमा और स्ट्रोमा ये दोनों बहुत अलग चीज़ है। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगी, जैसे जैसे इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताऊंगी, किस तरीके से रिएक्शन होते हैं। तो दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि जब हम लोग दो ग्राना जब जुड़ता है, अटैच होता है, तो जिसके थ्रू अटैच हो रहा है उसको हम लोग स्ट्रोमा लेमा बोल रहे हैं। और स्ट्रोमा इज दिस सिंपली लिक्विड जिसमें ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, थैलेक्वाइड का एक सिंगल स्टाक को हम लोग बोल देते हैं थैलेक्वाइड, और जब उसका ग्रुप हो जाता है, जैसे एक लड़का है, ठीक है, तो एक लड़का उसको हम लोग बॉय बोल रहे हैं, सिंगल बॉय। अब उसका होता है ना 4-5 लोगों का ग्रुप हो जाता है, तो ऐसा नहीं बोलते लोग दादा है इस शहर का, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ऐसा समझ लो, मतलब सिंगल है तो उसको कमज़ोर समझते हैं, लेकिन है ना, ये जब एक है तो उसको थैलेक्वाइड और उसके साथ बहुत सारा ग्रुप, थैलेक्वाइड ही 4-5 थैलेक्वाइड एक साथ जब अटैच हो जाता है तो उसको हम लोग ग्रैना बोलते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसमें और भी कुछ पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम पाए जाते हैं, फिर लिपिड ड्रॉपलेट पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रैनुल पाए जाते हैं। लेकिन मैं इसमें यही सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग को इसी का काम है। ठीक है, वो तो पता ही है ना, वो जैसे कुछ कुछ होगा तो बनता है, रिएक्शन होंगे तो वो सब चीज़ बनेगा या प्रेजेंट हो गई। बट हम लोग को अभी बस थैलेक्वाइड, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लेमा, इसी 3 का काम है। और इसी से हमारा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आगे चलने वाला है। इसलिए मैंने बस इसी के बारे में बताया, सिंपल एंड स्वीट सा डायग्राम बना के समझाया। होप तुम लोग को ये वाला डायग्राम अच्छा समझ आ गया होगा कि ग्राना किसे बोलते हैं, थैलेक्वाइड क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा लेमा क्या होता है। ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। देखो, ये जो ग्राना होता है ना, इसको हम लोग ऐसा मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, और ये जो हमारा जो स्ट्रोमा है, दिस इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है ना, किसी में कोई चीज़ सस्पेंडेड होता है, सस्पेंडेड मतलब जैसे पानी है। ठीक है, अगर उसमें हम लोग ऊपर से कुछ ऐसा डाल देते हैं, सपोज कुछ भी जो उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है, जैसे सपोज ब्लैक पेपर अगर हम लोग डाल दिए, इट्स नॉट ब्लैक पेपर, नॉट पेपर, इट्स काली मिर्च जो हम लोग खाते हैं, ब्लैक पेपर, वो मैं बोल रही हूँ। जैसे उसको डाल दिए पानी में, ऐसे तो पेपर भी नहीं डिज़ोल्व होता है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पेपर, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर जिसको हम लोग काली मिर्च बोलते हैं हिंदी में। तो अगर हम लोग उसमें डाल दिए तो क्या वो डिज़ोल्व है, लेकिन सस्पेंडेड है ना, उसमें डाले हैं पानी में, तो वो ऐसे उसमें रखा हुआ है ना। ऐसा नहीं ना कि चीनी डाले तो जैसे घुल जाता है, तो वैसा नहीं है ना। तो मैट्रिक्स इज ऑल लाइक दैट। मैट्रिक्स भी क्या होता है, इट्स लाइक पानी जिसमें हम लोग गोल मिर्च ऐसा कुछ डाल दिए। तो स्ट्रोमा है जहाँ पे ग्राना, थैलेक्वाइड, स्ट्रोमा लेमा ये सब क्या तैर रहा है। तो स्ट्रोमा को बेसिकली हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, एंड ग्राना को हम लोग मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ये जो ग्राना है, इट इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि इसको हम लोग मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और ये ग्राना ही जो होता है ना, वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। जैसे सनलाइट आया, दिन हुआ, सनलाइट पड़ा तो लीफ पे पड़ा,
ठीक है। लीफ के कौन से सेल में? मेसोफिल सेल में। मेसोफिल के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर कौन? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? ग्राना। ये ग्राना जो होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब एनर्जी के बाद जैसे हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो हमारे में एनर्जी आती है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? खाना बेसिकली क्यों खाते हैं? हमें एनर्जी मिले तो हम लोग अपना काम कर सकें। तो उसी तरीके से ग्राना क्या होता है, जैसे ही वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है उससे वो एटीपी का सिंथेसिस करता है। इसका दो फंक्शन क्या है? ट्रैप सनलाइट, ट्रैप्स सनलाइट, और दूसरा है एटीपी एंड NADP। ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगी, बस इसको याद रखना तो इम्पोर्टेंट है ना। NADP, NADPH इस दोनों का सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये इसका काम है, किसका? ग्राना का। ये हटा दो, बॉयज कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्राना। और स्ट्रोमा का क्या फंक्शन है? ये जो एटीपी बनाया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, उससे एटीपी और NADPH बनाया। इस NADP और ATP का यूज़ करके ये सिंथेसिस करती है शुगर। शुगर जिसको हम लोग स्टार्च भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो कितना क्लियर कट लेबर दिया गया है, कितना क्लियर कट डिवीजन कर दिया गया है इन लोगों के काम का। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? स्ट्रोमा विच इज मैट्रिक्स, उसके ऊपर सस्पेंडेड है क्या? थैलेक। ग्राना इज मेड अप ऑफ थैलेकॉइड। हम लोग थैलेकॉइड के बारे में इतना जाना नहीं है, मतलब थैलेकॉइड भी क्या है? थैलेकॉइड का सैक बन के ही ना हमारा ग्राना बना है। तो वी ऑल आर कंसर्न विद द ग्राना एंड स्ट्रोमा। और ये जो है ग्राना का क्या काम है? तो वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, उससे ATP और NADP सिंथेसिस करता है। उसके बाद जैसे ATP जैसे एनर्जी में कन्वर्ट किया और NADP किया, वो NADP को शुगर में कन्वर्ट कर दी। जैसा हम लोग रिस्पिरेशन में पढ़े हैं ना, इस तरीके का। एक और चीज़, ये जो NADPH है, इसको NADH से कभी भी, उप्स दिस इज नॉट वर्किंग, NADH के साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। फोटोसिंथेसिस में NADPH होता है और रिस्पिरेशन में NADH होता है, ठीक है। अब बोलोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा ही सेम टू सेम लग रहा है, कैसे याद करेंगे? तो देखो सिंपल है, ये हम लोग जब फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग NADP यूज़ कर रहे हैं, उसमें P आ रहा है, P फॉर फोटोसिंथेसिस, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट P इन रिस्पिरेशन। देखो NADPH, देखो यहाँ पे NADPH। अब बोलोगे कि ये कौन सा वाला है, रिस्पिरेशन वाला या फोटोसिंथेसिस वाला? तो बोलोगे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हम लोग यहाँ P का यूज़ कर रहे हैं, P फॉर फोटोसिंथेसिस। और यहाँ NADH में P है नहीं, तो ये फोटोसिंथेसिस का नहीं हुआ, तो किसका हुआ? रिस्पिरेशन का। सिंपल है याद करना। तो समझ गए ये कैसे बनेगा और उसका क्या फंक्शन है, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगी। सो डोंट बी पैनिक, बस इतना याद रखो कि ग्राना का फंक्शन है सनलाइट को ट्रैप करना, ATP और NADPH को सिंथेसिस करना, और उस ATP और NADPH का यूज़ करके शुगर और स्टार्च बनाने का काम है स्ट्रोमा का। अब देखो क्या होता है, ये तो तुम्हें एनर्जी ट्रैप कर लिया। अब जैसे क्या होता है इसका, ये दो टाइप का रिएक्शन होता है। इसमें हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से कभी भी ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि लाइट रिएक्शन का मतलब है लाइट में होना, डार्क रिएक्शन का मतलब होता है डार्क में होना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि लाइट रिएक्शन का मतलब लाइट है इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। ग्राना जो है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसके बाद ATP और NADPH बनाता है। दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। और जो शुगर का सिंथेसिस होता है ना, ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं होता, मतलब इसको ये लाइट रिएक्शन में क्या है, लाइट एनर्जी यूज करके ATP और NADPH बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन। ये जो है स्ट्रोमा जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज जरूर करता है। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बना? ATP और NADPH, उसी का प्रोडक्ट बना के यूज़ किया है ना, जिससे शुगर और स्टार्च बन रहा है। लेकिन इसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये डार्क रिएक्शन पता है हम लोग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे सपोज लाइट आया, ATP और NADPH बना दिया गया। अब इसके पास ATP NADPH तो है, ठीक है। अब जैसे थोड़ा थोड़ा ढल गया, शाम हो गई,
तो ऐसा थोड़ी है कि क्या बोलते हैं, लाइट नहीं है, लाइट ख़त्म हो गया तो ATP और NADPH तो बनेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ लाइट रिएक्शन। ये तभी बनेगा जब लाइट एब्जॉर्ब होगा। तो जब लाइट आया, ATP और NADPH को उसने बना दिया, तो वो जो है ना, स्ट्रोमा क्या होता है, रात में भी उसका यूज़ करके खाना बनाता है। क्योंकि ये क्या है, जो स्ट्रोमा होता है वो डार्क रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको लाइट की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज़ करके खाना बनाने का काम करता है। इसको लाइट रिएक्शन का कोई, लाइट रिएक्शन से इसको मतलब नहीं है कि लाइट रहा तभी हम खाना बनाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको इसलिए डार्क रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि इसको लाइट पे डिपेंडेंसी नहीं है। कब? जब इसको खाना बनाना है। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये दिन में ही खाना बनाएगा, ये कभी भी खाना बना सकता है। ठीक है, तो मैं इसका एक टेबल बना देती हूँ। इट्स सिंपल, क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजिंग जैसा है, तो इसका एक टेबल बना के मैं शो करती हूँ। देखो, सबसे पहला देखो, दिस इज़ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें सस्पेंडेड होता है, और ये है तुम्हारा मेम्ब्रेनस सिस्टम, क्योंकि ये एक टाइप का सिस्टम है ना, क्योंकि इसी से स्टार्ट हुआ है ना, लाइट रिएक्शन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये बनाता है सिंथेसिस शुगर बाय द यूज ऑफ लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करके ये सिंथेसिस कर रहा है शुगर। अब लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है क्या? सिंथेसिस। क्या सिंथेसिस करता है? ATP एंड NADPH। ठीक है, और इसको हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन कहना ज़रूरी भी है क्योंकि ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं, 1 मिनट, इसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट नीड लाइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। मुझे पता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब मैं ये जो तुम लोग को ऐसा लग रहा हो कि ये मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ये डार्क रिएक्शन है, इसमें क्या बोलते हैं, लाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइट के प्रोडक्ट की ज़रूरत है। चलो मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ, होप तुम लोग को ये बात थोड़ी सी समझ आई, क्योंकि जो अगर इंसान पहली बार ये फोटोसिंथेसिस का देख रहा है उसको बहुत कन्फ्यूजिंग लगेगा। जैसे देखो, सपोज़ मैं बाहर रहती हूँ, ठीक है, तो मेरी पॉकेट मनी कौन देंगे? पापा, मेरे पापा देंगे मुझे पॉकेट मनी, या जो भी जिसके पेरेंट्स होते हैं वो उसको पैसे देते हैं। तो क्या, जैसे मुझे क्या है, मुझे नेसेसरी क्या है, मुझे पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, मुझे खाना पीना खाना है, मुझे घूमना है फिरना है, जो भी मुझे करना है। तो मुझे पैसे कौन दे रहा है? मुझे पैसे कौन दे रहे हैं? पापा। बट क्या बाहर में मैं रह रही हूँ तो ऐसा ज़रूरी है कि मेरे साथ मेरे पापा रहेंगे? लिविंग के लिए पापा इज़ नेसेसरी और नॉट, मतलब पैसे तो पापा देंगे, बट जो जैसे मैं रह रही हूँ बाहर, तो क्या मेरे साथ पापा रहने ज़रूरी हैं? ऐसा ज़रूरी है? नहीं। सेम एज दैट, इसको स्ट्रोमा में क्या होता है, इसको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की नीड है, नीड मतलब ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन लाइट होना ज़रूरी नहीं है, मतलब इसको अपना काम करने के लिए लाइट की होने ज़रूरी नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ रहे तो मैं एक बार फिर से लास्ट में बताती हूँ। देखो, जैसे मैं बाहर रह रही हूँ तो मुझे पैसे ज़रूरत है, मैं बोलूँगी पापा मुझे पैसे चाहिए, प्लीज़ सेंड मी सम मनी, तो मेरे पापा मुझे पैसा भेज देंगे। तो क्या ऐसा होता है कि जैसे मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मेरे पापा ही आ गए, मेरे पापा आगे रहने के लिए कि नहीं बेटा पैसे तो मैं नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रह लेता, ऐसा तो नहीं होता ना। जनरली बच्चे तो अकेले ही रहते ना, उनके पेरेंट्स उनको पैसा भेजते हैं। तो देखो, पैसे की ज़रूरत है तो पापा ने भेजा, मतलब लाइट रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए क्या है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की ज़रूरत है।
स्ट्रोमा को लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की ज़रूरत है क्या? ATP और NADPH, तभी ना उससे खाना बनेगा, तभी ना ATP और NADPH का। जैसे अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो ATP और NADPH, ये NADPH ये दोनों रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट, ठीक है। ये ATP और NADP इट विल एक्ट लाइक रिएक्टेंट, और जो हमारा शुगर बन रहा है ना, दिस इज प्रोडक्ट। अब तुम लोग को समझ आया होगा कि जब तक हमारे पास रिएक्टेंट नहीं है हमारा प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा। उसी तरीके से हमें रिएक्टेंट की ज़रूरत है, बस हमें रिएक्टेंट की ज़रूरत है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें जैसे हमें रिएक्टेंट, अब हमें रिएक्टेंट कभी भी मिलेगा तो हम खाना बनाएंगे। तो जैसे अब हमें शाम में मिला तो शाम में खाना बना लेंगे, सुबह मिला तो सुबह बना लेंगे, रात मिला तो रात में बना लेंगे, ठीक है। ये खाना बनाने का प्रोसेस, मतलब ये शुगर बनाने का प्रोसेस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिन में ही हो, ये रात में भी हो सकता है, क्योंकि इसको शुगर बनाने के प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से मतलब है, ना ही कि वो लाइट है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एकदम अब तो समझ आ गया होगा कि डार्क रिएक्शन जो होते हैं, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, सिंथेसिस जो हो रहा है शुगर का, वो क्या लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज़ करके हो रहा है, ठीक है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज़ करके। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन है? ATP और NADPH। लेकिन दिन होना मतलब लाइट होना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि खाना बने। अब मुझे लगता है ये बात एकदम सही समझ गए होगे तुम लोग, बहुत ही अच्छी तरीके से। बताए इससे अच्छा तो कोई नहीं समझाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप ये आज के लिए काफ़ी ज़्यादा ही मतलब मैंने तुम लोग को बहुत ज़्यादा ही रिएक्टेंट दे दिया, एंड यू नीड टू प्रोडक्ट इट। मतलब अब तुम्हें मैंने जो भी दिए बताया है उसे तुम लोग बार बार देखना, बार बार समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। होप अभी हो सकता है अभी तुम्हें समझ ना आए, बट मैं जैसे जैसे आगे पढ़ाऊँगी और बताऊँगी ये चीज़ क्लियर होते चली जाएगी, ठीक है। मैं कल जब एक नेक्स्ट लेक्चर जब मैं बताऊँगी तो मैं उस टाइम फिर से इस दोनों को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, और समझ आ जाएगा, डोंट वरी, डोंट बी पैनिक। ये फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा है, मतलब मुझे तो लगा था ये थोड़ा सा लेंदी, ऐसा मुझे उतनी जल्दी समझ नहीं आया था, बट आई मेक श्योर मैं तुम लोगों को सिखा के रहूँगी। सो थैंक यू। आज इतना ही, मैंने जितना बताया काफ़ी मैंने क्वालिटेटिव वे में बताए हैं, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं दी है बट क्वालिटेटिव वे में पढ़ाया है। सो होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।